કાર્યક્રમને શરૂ કરીએ સૌપ્રથમ રજનીશભાઈ, શું આ ખરેખર શક્ય છે કે આપણે ઘરે બેઠા પણ અંગ્રેજી શીખી શકીએ? या सीख सकने का मैं आपको दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी उसमें सुधार ला सकते हैं। जो आज जहाँ पे आप हैं और आप जहाँ पे होना चाहते हैं उसके काफ़ी करीब पहुँच सकते हैं। एक्चुअली जो लैंग्वेज का एक कंपोनेंट है बोलना, उसके लिए आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। लेकिन बाकी के 3 कंपोनेंट्स रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग पे आप घर बैठे काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और काफ़ी बड़े, अगर उसमें आप सही टेक्निक और सही सिलेक्शन रखते हैं तो काफ़ी कुछ फर्क आ सकता है। એવું કહેવાય છે કે અંગ્રેજી શીખવું આ ખૂબ જ અત્યારે હાલના સમયમાં જરૂરી બન્યું છે, તો આપની સંસ્થામાં અંગ્રેજી માટેના કયા સ્ટેપ, मतलब કયા સ્ટેપ પ્રમાણે અંગ્રેજી શીખવવામાં આવે છે? देखिए, बेसिकली हम लोग इंग्लिश को फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एज ए सब्जेक्ट बट एज ए लैंग्वेज ट्रेन करते हैं। तो इंग्लिश हमारे लिए एक लैंग्वेज है और इंग्लिश में हम लोग बेसिकली हम यही कोशिश करते हैं कि आप अभी तक जो भी टेक्निक या जो भी तरीके आज तक बोलते आए हैं या सुनते आए हैं या जिन्होंने भी आपको समझा है, उसमें आपको अंग्रेजी को विषय की तरह ही ज़्यादातर ट्रेन किया गया है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ट्रेन करते हैं। तो जो टूल्स और टेक्निक्स होती है हमारी, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और ज़्यादातर दर्शक मित्रों को मैं कह सकता हूँ कि अभी तक आपने नहीं आजमाई है, उस तरह की होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो अभी तक जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके होते हैं उसमें इंग्लिश को सीखने के लिए हमारा आधार होता है कि उसको या तो याद किया जाएगा, जिसे गुजराती में कहते हैं गोखण पट्टी करके, या फिर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी इंग्लिश के सेंटेंस को गुजराती में, गुजराती के सेंटेंस को इंग्लिश में, और इस तरीके से हम लोग इंग्लिश सीखते आए हैं आज तक, यानी पुराने तरीकों से। लेकिन वो तरीके आपको बहुत आगे नहीं ले जा पाते हैं, उसमें बहुत जल्दी आपको ताकत लगने लग जाती है, 2-3 सेंटेंस के बाद में पूरा दम भरने लग जाता है। तो वो तरीके भाषा के रूप में आपको प्रभावी रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारा जो अभी तक स्कूल कॉलेजेस में जो इंग्लिश को सीखने का तरीका, उसमें क्या होता है कि एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स के लिए कुछ सिलेबस होता है और सिलेबस को याद करते हैं जो 10-12 चैप्टर होते हैं, और उसके बिहाफ पे हमारा पूरा वो एग्जाम में जाके हम लिख देते हैं। तो उसी टेक्निक को हम लैंग्वेज में भी लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही कंपोनेंट, ना तो मेमोराइजेशन और ना ट्रांसलेशन, आपको इंग्लिश में फ्रीडम दे सकता है या आपकी इंग्लिश को कंफर्टेबल बना सकता है। अगर आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश चाहिए, स्पॉन्टेनियस इंग्लिश चाहिए जो स्वतः अपने आप जनरेट हो, तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसे भाषा की तरह ट्रेन होना सीखें, और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि वो दोनों चीज़ें छोड़ के भाषा की दुनिया में आना पड़ेगा, और उससे आपको रिजल्ट मिलेगा और एक स्वतंत्रता, फ्रीडम का एहसास होगा। इंग्लिश बोलते जो ताकत लग रही है, या कभी कभी हमने देखा है लोगों को चेहरा तक लाल हो जाता है और एकदम दम भरने लग जाता है 3-4 सेंटेंस बोलते हुए, और उसके बाद में फिर एक ही चारा होता है तो गुजराती में आ जाए या बोलना बंद कर दें। तो वो दोनों चीज़ें हमारे को अभी अगर हटानी है, आपको अगर हटानी है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उसे लैंग्वेज की तरह ट्रेनिंग लें और लैंग्वेज की तरह सीखें, और वो दोनों तरीके, दोनों टूल्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, जो मेमोराइजेशन और ट्रांसलेशन। क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि भाषाएं बनी बनाई है और एक बार में दिमाग 2 भाषाओं में काम नहीं कर सकता है।